Start. Very good evening. This is Sayyid Ejaz Ahmed, and today I am going to discuss risk. तो आज हम लोग रिस्क के बारे में बात करेंगे. रिस्क को अगर हम हिंदी में बोलें तो उसको जोखिम बोला जाता है. तो हम अक्सर अपने लाइफ में हर वक्त हम लोग रिस्क लेते हैं, रिस्क के से जूझते हैं, रिस्क के साथ हम लोग काम करते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने की कोशिश करूंगा कि ये रिस्क क्या चीज़ है. तो हम लोग बात करेंगे रिस्क के बारे में. तो रिस्क जो है उसको अगर हम बोला जाए, उसका डेफिनेशन बोला जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस. लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस. अभी रिस्क जो है उसको हम अगर बताएंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस, तो मैंने दो चीज को मिलके ही रिस्क बनेगा. तो हमने ऑलरेडी बात किया है हज़ार्ड क्या है, डेंजर क्या है. तो अब हम बात करेंगे रिस्क के बारे में. अभी लाइक्लीहुड क्या है? लाइक्लीहुड का माने यहाँ पर है कि पॉसिबिलिटी, कितना चांस है. और कॉन्सिक्वेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि भैया अगर वो कुछ घटना हुआ या वो केस हुआ तो उसके बाद क्या परिणाम होगा, मतलब उसके बाद क्या चीज को निकलेगा, उससे क्या परिणाम निकलेगा, उसको हम कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं. कभी कभार हम इसको सिविरिटी भी बोलते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सिविरिटी या लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सिक्वेंस या चांसेस मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट. ठीक, अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं. कैसे एक्सप्लेन करूंगा, देखिए. अभी आपके सामने एक दीवार है, ये 20 फीट का दीवार है और इसमें जो ये बना है ये कंक्रीट का फ्लोर है और ऊपर में एक छत है. ठीक है, इस छत के ऊपर में एक आदमी यहां पर खड़ा है. तो अभी क्या करेंगे हम लोग, रिस्क देखेंगे. तो ये होगा लाइक्लीहुड और ये होगा कॉन्सिक्वेंस. मतलब कितना चांसेस है कि आदमी गिर सकता है. अभी वहां पर वो छत है और वहां पर कोई भी उसका प्रोटेक्शन नहीं है, तो चांसेस क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा वो गिरने का. और अगर वो गिरा, अगर यहाँ आके वो गिरा इस जगह में, तो यहाँ पर क्या होगा, कंक्रीट है और ये 20 फीट का हाइट है, तो आदमी गिरेगा तो जनरली उसका डेथ होगा. तो इसी तरह से जब हम लोग HEC में जॉब करते हैं तो हम लोग सब लोकेशंस में जाते हैं और जाके हम लोग वहाँ पर अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस खोजते हैं कि भैया अनसेफ एक्ट क्या है, अनसेफ कंडीशंस कहाँ पर है, हम उनको खोजते हैं और खोज कर हम उसका ये इवैल्यूएशन करते हैं. इसी को बोला जाता है रिस्क इवैल्यूएशन. तो रिस्क के बारे में मैं आपको एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ. रिस्क के बारे में मैं आपको, जैसा कि अगर आप सोचें एक रिस्क बारे में बात करते हैं कि आपका एक वेयर हाउस है, स्टोर है और उसमें आपके पास में इलेक्ट्रिकल सामान ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद बारिश होने वाला है. तो अगर आप अपना छत सही नहीं कराएंगे तो क्या होगा, बारिश होगा और इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएगा. तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, पॉसिबिलिटीज़ क्या हुआ कि वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी बारिश होने वाला है कुछ दिनों में, और आपका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सामान थे वहाँ पर, जितने भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट थे आपके पास में, वो खराब हो जाए. अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अगर आप सपोज करें कि एक आपके पास में लकड़ी का सामान है, स्टोर में लकड़ी का वेयर हाउस है
अब लकड़ी के वेयर हाउस में अगर बारिश हो, अगर उसमें पानी गिरे तो वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करे। चलिए आपको मैं और एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ रिस्क क्या चीज़ है। अभी देखिए, एक रोड है और एक आदमी यहां खड़ा है, ठीक है। अभी आपको ये रोड क्रॉस करना है। ये रोड हमको क्रॉस करना है, तो यहां पर क्या है, एक साइकिल आ रहा है, ठीक, एक साइकिल आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, रिस्क जो है वो 3 कैटेगरी में लिया जाता है। 3 कैटेगरी, एक होता है हाई, एक होता है मीडियम और एक होता है लो। ये 3 कैटेगरी को हम मिलाकर ही रिस्क को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रोड क्रॉस करना है। तो इसमें क्या होगा, अभी आप देखिए, रिस्क इज इक्वल टू, इसमें एक साइकिल आ रहा है तो एक साइकिल से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लाइक्लीहुड भी लो होगा और कॉन्सिक्वेंस भी लो होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक साइकिल से अगर आपको चोट लग जाए तो आपका जो ये है कॉन्सिक्वेंस है, अगर एक साइकिल से आपको चोट लगे तो उतना ज़्यादा चोट नहीं लग सकता। चलिए अभी हम लोग दूसरा सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। दूसरा सिनेरियो में बहुत सारे साइकिल आ रहे हैं, बहुत सारे साइकिल हैं। अभी यहां पर क्या होगा, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड जो होगा वो मीडियम हो जाएगा, क्योंकि आपको चांसेस ज़्यादा है कि आपको चोट लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और आपका कॉन्सिक्वेंस जो होगा वो भी मीडियम हो सकता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई चोट लगेगा। अभी यहां पर आप बात करें, अभी हम बात करेंगे कि एक ट्रक आ रहा है, बड़ा वाला ट्रक, बहुत बड़ा ट्रक है वो, ठीक है, वो आ रहा है। तो उसमें क्या होगा, लाइक्लीहुड जो रहेगा वो लो रहेगा, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस है वो हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रक से आप टकराएंगे तो आपका चोट ज़्यादा आ सकता है। वहीं पर ही अगर आप देखें 2-4 ट्रक आ रहे हैं एकदम बहुत स्पीड में, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर क्या होगा आपका कि लाइक्लीहुड भी हाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रक पार हो रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंस भी आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आपको 4 सिनेरियो बताया मैंने, तो 4 सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि कहाँ पर रिस्क लो हो रहा है, कहाँ पर रिस्क मीडियम हो रहा है, कहाँ पर रिस्क हाई हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से इसको एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, उसमें हम लोग रिस्क मैट्रिक्स बनाते हैं। रिस्क मैट्रिक्स कैसे बनता है? रिस्क मैट्रिक्स हम लोग यहाँ करेंगे, वही दोबारा वाला हम लोग डायग्राम बनाएंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक ये बनाएंगे कि 20 फीट का वॉल है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और ये कंक्रीट का है। रिस्क मैट्रिक्स कैसे बनता है, इस डिपेंड करता है ये कंपनी टू कंपनी। बहुत सारे कंपनी लोग उसको 5 से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग उसको 3 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है वो आपको यहाँ समझना है कि रिस्क मैट्रिक्स असल में होता क्या है, उसका बेसिक क्या है। तो मैं यहाँ छोटे से आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि मैंने कल आपको क्लास में समझाया कि लाइक्लीहुड को हम कैटेगरीज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, कॉन्सिक्वेंस को भी हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 करते हैं जैसा। तो हम लोग एक तो यहाँ सा ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5।
1 2 3 4 5। ये हमारा क्या हो गया, लाइक्लीहुड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस हो गया। ठीक है, ये लाइक्लीहुड हो गया, ये कॉन्सिक्वेंस हो गया। अभी आप देखिए ये सिनेरियो में कि ये जो आदमी है, ये जो ऊपर में छत में खड़ा है, तो इसके पास में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो इसका गिरने का जो चांस है वो आप पकड़ लीजिए 5 है। और कॉन्सिक्वेंस जब वो आदमी गिरेगा तो 100% उसका डेथ हो जाएगा। तो 5 × 5 हो जाएगा, तो 25 हम लोग का कैलकुलेशन आएगा। ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है, ये कोई हर जगह में ये अप्लाई होने वाला नहीं है। आप इसको जगह से जगह चेंज भी कर सकते हैं। इस पर आपके ऊपर में है कि आप उसको कितना नंबर देंगे। चलिए अभी हम लोग दूसरा सिचुएशन बनाते हैं। अभी हम एक कपड़ा सुखाने वाला रस्सी, लाइलन रोप होता है, वो लगाते हैं यहाँ पर बैरिकेशन, और यहाँ पर हम घास उगाते हैं, घास। अभी ये जो जगह है ये कंक्रीट एरिया नहीं रहा, ये घास हो गया। तो घास में क्या है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहता है। अभी ये कपड़ा सुखाने वाला जो लाइलन का रोप होता है, उसमें प्रोटेक्शन कितना है कि अगर आदमी, अगर वो अलग बात है कि वो आदमी कूदना चाहे, वो बोले कि मेरे को कूदना ही है भाई, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर एक लाइलन रोप उतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 नंबर देंगे। लाइक्लीहुड जो है अभी 5, क्योंकि उस टाइम हम लोग बोल रहे थे कि भैया उसके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन अभी तो हमारे पास लाइलन रोप है तो उसको प्रोटेक्ट कर ही रहा है, तो उसको हम 3 देंगे। और अगर वो आदमी यहाँ गिरेगा, इस जगह में ये घास है यहाँ पर, तो उसको चोट जो है वो कम आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको 3 देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा 9। तो 3 + 3 9। ठीक है, चलिए अभी हम लोग तीसरा सिनेरियो करते हैं। तीसरा सिनेरियो करते हैं हम लोग। तीसरे सिनेरियो में क्या है कि एक स्टेनलेस स्टील पाइप है, उससे हमने बैरिकेशन किया है। स्टेनलेस स्टील पाइप मजबूत है एकदम, और यहाँ पर हमने गद्दा सुखा रखा है, सोने वाला जो गद्दा होता है, डनलप गद्दा, वो हमने यहाँ पर रखा है। अभी आदमी का जो गिरने का चांस है 0 तो कभी नहीं हो सकता है, तो हम उसको 1 रखेंगे। और वो आदमी जब वो नीचे गिरेगा, जब आदमी वो नीचे गिरेगा तो उसको क्या है, डनलप में गिरने से उसके चोट भी कम लगेंगे। तो 1 × अगर वो गिर के कहीं और चला जाए तो हम लोग उसको 2 पकड़ लेते हैं, 2 हो जाए। तो इस तरह से ये रिस्क मैट्रिक्स रेडी किया जाता है। इसका अलग अलग कंपनी में अलग अलग सिस्टम है। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि 3 चीज़ बताया था मैंने आपको कल आपके प्रेजेंटेशन में। मैंने आपको 3 चीज़ बताया था। एक कि एक्सेप्टेबल रिस्क, दूसरा टॉलरेबल रिस्क, और तीसरा अनएक्सेप्टेबल रिस्क। ये 3 के बारे में हमने कल बात किया था। तो एक्सेप्टेबल रिस्क जो वो है जिसके नीचे आप और जा नहीं सकते, इसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते, वो एक एक्सेप्टेबल रिस्क है। मतलब अगर आप ग्रीन एरिया में हैं और अगर आप येलो एरिया में हैं तो आपको टॉलरेबल रिस्क, जिसमें आपका टाइम, आपका पैसा, आपके आदमियों का मेहनत उसमें लगा हो, तो उसमें आप उसको, उस काम को आपको काम को पूरा करना है। ये नहीं आप बोल सकते हैं कि भाई उसमें खतरा है, उसमें हमको बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे,
हमको ऐसा है, हमारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे तो आपको कंपनी को नुकसान होगा। तो उसी को मद्देनज़र रख कर हम लोग वो काम करते हैं। तो अगर वो हमारा जो रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर वो येलो कलर में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो काम हम लोग कर सकते हैं। और अगर जब रेड कलर में आ रहा है, ये हो गया रेड कलर में, अब अपने नोट्स में देख सकते हैं, रेड कलर में जो आ रहा है वो हम लोग क्या करते हैं, अनएक्सेप्टेबल, मतलब वहाँ पर आपको कंट्रोल लगाना जरूरी है। मतलब वहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत हालत ख़राब है, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे, वो किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं कर रहे। तो इसीलिए वहाँ पर इस कंडीशन में हमको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ओके, ये था रिस्क के बारे में। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को क्लास के टाइम में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं जानकारी के लिए। ठीक, अभी हम लोग बात करेंगे रिस्क असेसमेंट के बारे में। रिस्क असेसमेंट के बारे में देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वर्क प्लेस, कि वहाँ पर लोग जो काम कर रहे हैं उनको क्या क्या खतरा है और उस खतरे से उनको क्या क्या नुकसान हो सकता है, कितना टू दैट एक्सटेंड नुकसान हो सकता है, ये इसको हम रिस्क असेसमेंट में करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, इसको आपको अक्सर याद रखना है। ये इंटरव्यू में आता है, एग्जामिनेशंस में भी आएगा, इसमें बहुत जगह में आपको ये पूछा जाएगा।